नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एनसीपी में बड़ी टूट हो गई है और आपको बताते चले कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया और आज उन्होंने मंत्रिमंडल में भी शामिल करा लिया गया। डिप्टी सीएम बन गए महाराष्ट्र के। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के पार्टी में टूट हुई थी, एकनाथ शिंदे जो बगावत करके अपनी अलग पार्टी बना लिए और महाराष्ट्र का सीएम बन गए, उसके बाद से अब देखने को महाराष्ट्र में दूसरी बड़ी टूट देखने को मिली है, वो भी एनसीपी में। जिस तरीके से लगातार विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी, विपक्ष एकजुट करने में, गोलबंद करने में लगा हुआ था, वहीं आपको बताते चले जिस तरीके से शरद पवार 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक थी, पटना पहुंचे थे, तमाम विपक्ष के नेता थे। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार पूरे विपक्ष को एक करने में लगे थे, वहीं आज एनसीपी में जिस तरीके से टूट हुई है, कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष के दलों के नेता हैं उनके लिए एक तरीके से झटका है। साथ ही जिस तरीके से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को बहुत बड़ा झटका लगा है, जब से कमान उनको सौंपी गई है, कहीं ना कहीं शरद पवार की बेटी को, तब से अजीत पवार नाराज चल रहे थे और आज वो नाराज़गी खुलकर के सामने आ ही गई। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, उस समय भी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी के साथ डिप्टी सरकार को सपोर्ट करके, एनसीपी का सपोर्ट दे करके, एनसीपी के सपोर्ट दे करके उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तब शरद पवार ने अपनी पार्टी को संभाल लिया और पार्टी को संभाल लिया था और बीजेपी से समर्थन वापस ले करके शरद पवार अजीत पवार को मान मोल करा करके और एक तरीके से कहे तो सरकार से अलग हो गए थे। उसके बाद से कांग्रेस के साथ उन्होंने, कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद शिंदे अलग हो गए थे और नई पार्टी बना करके बीजेपी को सपोर्ट करके, बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन लगातार अजीत पवार हमेशा एक नाराज़गी देखने को मिलती रही है और आज अजीत पवार की नाराज़गी खुल करके सामने आ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार को झटका लगा है, यानी कहे तो कहे जिस तरीके से उत्तराधिकारी को लेकर के जो लड़ाई थी आज बाहर निकल ही आई। एक तरीके से कहे तो जिस तरीके से 13 जुलाई को शरद पवार ने एक औपचारिक घोषणा कर दी थी कि विपक्षी एकता की बैठक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विपक्षी एकता की बैठक में लगे रहे और उन्हीं के घर में, उन्हीं के पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो गई। और जब से कमान दी है सुप्रिया सुले को, कहीं ना कहीं वो भी नहीं समझ पाई, नई कमान की मिली थी। लेकिन राजनीति के कहे तो मजे हुए खिलाड़ी अजीत पवार ने सुप्रिया सुले को परास्त कर दिया है एक तरीके से कहे तो, और बीजेपी को सपोर्ट करके डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं विपक्षी एकता की बैठक में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी में अभी जदयू में भी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि उनके एमएलसी नाराज चल रहे हैं। उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर के अपनी पार्टी बना लिए। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि लगातार जो विपक्ष के नेता है दावा कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को हम लोग मजबूत कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में टूट हुई, तमाम जो पार्टियों में आए दिन टूट देखने को मिले है, तो कहाँ तक जब 24 चुनाव आते आते देखने वाली बात होगी कि तमाम जो विपक्ष के नेता है किस तरीके से अपनी पार्टी को संभाल पाते हैं, या शरद पवार की पार्टी जिस तरह एनसीपी में जिस तरीके से टूट उठे, कहीं ना कहीं वो टूट बरकरार होती है। अब तो देखने वाली बात होगी कि 24 आने से पहले कितने नेता इधर से उधर होते हैं। सियासी खेल अब जारी हो चुका है, एक तरीके से कहे तो 24 के पहले सियासी खेल जारी हो चुका है। अब एक दूसरे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 24 से पहले किस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर आता है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।